दिन हमें यहाँ पे हो गए हैं इको गार्डन में धरना देते हुए। आंधी बारिश तूफान सब हमने झेला, बीवी बच्चों से हम दूर हैं। भीख मांगने की नौबत आ गई है सर। हमें 3 साल की सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी निकाल दिया गया। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रातों रात बाहर निकाल दिया जाता है। हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में, हमारी जो है ये भीख मांगने की नौबत। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान एक तरफ हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हम पहुंचे हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वैसे तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर पीएम की सुरक्षा का मामला लगातार देख रहे होंगे क्योंकि ये संवेदनशील मसला है और उसके डिबेट में मस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर 174 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन ये देख रहे हैं इनके हाथ में कटोरा है। कभी थाली ताली पीटते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन आज ये कटोरा भीख मांगते हुए योगी जी से आप देख सकते हैं कटोरा लेकर के ये भीख मांग रहे हैं। ये 603 निष्कासित टेक्नीशियन है TG2 जिनको 3 साल नौकरी में रहने के बाद जो है सेवा से निष्कासित कर दिया गया है, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है। भीख मांगने की नौबत आ गई है सर। हमें 3 साल की सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी निकाल दिया गया। इसका जो दोषी है वो AK पुरवार है, जो विभाग में बने हुए हैं अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम निर्दोष लोग हैं, हम निर्दोष कार्मिक हैं, आचरण नियमावली से बंधे हुए हैं। इसके साथ में हम संवैधानिक रूप से जो है अपने धरने को भी गति प्रदान कर रहे हैं और संवैधानिक लड़ाई में भी हम जीत चुके हैं। 2 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हो गया है। उस आदेश में इन्होंने जो है घुमाया आदेश को ऊर्जा मंत्री को कुछ का कुछ बताया, गुमराह करने का काम AK पुरवार ने करा है। आज 174 दिन हमें यहाँ पे हो गए हैं इको गार्डन में धरना देते हुए। आंधी बारिश तूफान सब हमने झेला, बीवी बच्चों से हम दूर हैं, माँ बाप से हम दूर हैं। हम 2 भाइयों की नौकरी एक साथ चली जाती है। दोषी केवल AK पुरवार जिसने अपनी साठ घाट से अपने लड़के रखे हमारी जगह पर नहीं। हम हाई मेरिट के लड़के थे, हमारी जगह लो मेरिट करके लड़के उन्होंने रख लिए हैं और वो लड़के आज भी कॉरपोरेशन में बने हुए हैं। दोषी AK पुरवार कॉरपोरेशन में बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और दोषी AK पुरवार को जो है इसे बर्खास्त करें, इसे जेल में डालें। पता लगनी चाहिए पावर कॉरपोरेशन में योगी जी को कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, उनके प्रमोशन हो जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है। हम लोग 3 साल सरकारी सेवा देने के बाद सारी अर्हताएँ पूर्ण करके हम विभाग में आयोग में आए थे, उसके बाद भी हमें निकाल दिया जाता है। ये सरासर गलत हुआ है। योगी सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आपके उत्तर प्रदेश राज्य में कहने को मिल रहा है विकास पहले अंधा हुआ था जब हमने कैंडल मार्च निकाला था, विकास नंगा भी हुआ था जब हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करा था, विकास ये गंजा भी हुआ है जब हमने जो है मुंडन कराया था, और आज विकास भीख मांग रहा है। ये विकास हो रहा है कि पुरवार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से उनके साथ जो भी 2-4 अधिकारी और भी लिप्त हैं या कोई भी लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे फेवर में है, उसके बाद भी हमारा समायोजन नहीं हो रहा है। तो योगी जी आपसे अपील है, हमारे साथ न्याय हो। ऊर्जा मंत्री जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ न्याय करके हमारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में समायोजन किया जाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और ये आप देख सकते हैं 174 दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका क्या होगा भविष्य आप लोगों का? आपको लगता है कुछ मंशा सरकार की? सरकार की मंशा तो समझ में नहीं आ रही है क्या है, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद करेंगे कि पुरवार का जो भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। आपके गलत नियम बना करके संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा गया है कि जिससे कि नियम बनाए 2018 में लागू करे तो 2014 की भर्ती में लेकर लागू कर दिया जाए। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ और AK पुरवार के हम चाहते हैं उसे बर्खास्त किया जाए। हमारे आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि सबसे पहले आप जितने भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए और हमारे ऊर्जा मंत्री जी और हमारे न्यायमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि हमारी सेवा को पुनः बहाली करके आप अपने राम राज्य सरकार होने का दावा करें कि उत्तर प्रदेश में आपका राम राज्य का सरकार है और हमारी सेवा को पुनः बहाल करें। नहीं तो हम भीख मांगने पे भी मजबूर हो रहे हैं। आज के समय में 3 साल की सेवा करने के बाद भी हम भीख मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कि 3 साल नौकरी करने के बाद भी हम भीख मांगने पे मजबूर हैं।
ये बहुत दयनीय स्थिति। कर्मचारी जो 3 साल तक नौकरी की है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आप लोगों के पक्ष में है, फिर भी आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। क्या लगता है चुनाव पे कुछ असर होने वाला है इन सब चीज़ों का? जी सर, अगर हमारे बारे में योगी जी नहीं सोचेंगे तो जाहिर सी बात है हम भी उनके बारे में नहीं सोचेंगे। सर चुनाव में तो निश्चित तौर पर जो फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी जो समय है हम तो यही गुहार लगा रहे हैं योगी जी से कि किसी तरीके से हमारी मांग सुन ली जाए। किसी एक भ्रष्ट अधिकारी पर भ्रष्ट अधिकारी एक पुरवार पर कार्रवाई की जाए, लेकिन जब तक ये आचार संहिता नहीं है तब तक हम अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद की रूपरेखा तैयार करेंगे आगे जो भी हो सकता है। अभी तो हम संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, क्या होने वाला है आप लोगों की तरफ से? सर मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं शाहजहाँपुर से हूँ। मैं 44 साल का हो चुका हूँ। मेरी वाइफ की कंडीशन बहुत ख़राब है, उनकी डायबिटीज़ के चक्कर में आंखों की रोशनी चली गई है। मैं उनका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, बेटे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरी कंडीशन देखिए, मेरी कंडीशन देखिए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम लोग रिटन पेपर देते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, मेरिट में हाई होने के बावजूद नौकरी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद 3 साल सेवा देने के बाद हम लोग को रातों रात लिस्ट बनती, रातों रात 12 बजे लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी भी सरकार है जिसमें 3 साल सेवा करने के बाद जो है ये बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी का आलम कुछ और ही है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति आप लोगों की कैसे बन रही है, क्या कुछ आगे करने वाले हैं? देखिए, ये हमारी स्थिति ये केवल दिखावा नहीं है। आज हमारी स्थिति रियल में ये हो गई है। हमारा अपने पिताजी का इलाज नहीं करा पाते, उसके लिए आज हम भीख मांग रहे हैं कि कोई भीख दे दे जिससे हम अपने पिताजी का इलाज करा पाए। हम अपने बच्चों की शिक्षा नहीं करा पा रहे हैं, कोई भीख तो दे हमें जिससे हम शिक्षा करा पाए। मैं सहारनपुर से, जिले सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 3 साल की सेवा की है, पहली चयन सूची में आए थे, उसके बाद भी आज हम रोड पे आके खड़े हो गए। हमारी स्थिति आज ये है, योगी जी एक बार तो हमें देखे कि आज हमारी स्थिति हो क्या गई है। ये केवल दिखावा नहीं हो रहा। चुनाव भी नजदीक है 2022 का, अब इसमें योगी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या लगता है कैसे आप लोगों का मसला सुलझेगा? देखिए, यदि हमारा मसला सुलझता है तो हम भविष्य में निश्चित ही तौर पर इस सरकार को चुनेंगे। यदि हमारा मसले को सुलझा नहीं जाता है और हमारा समायोजन नहीं किया जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 साल जैसे कि इस एक शख्स ने बताया। और आपकी एज कितनी है? हमारी 42 हो गई है और अब तो नौकरी के लायक भी हम लोग नहीं बचे हैं। जिनकी छीन ली गई है, उल्टी नौकरी छीन ली गई है। माँ बाप का इलाज कराना है, कैसे क्या होगा कोई भी सरकार नहीं सोच रही है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतने दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं और इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और AK परिवार जो हम लोगों के प्रकरण के पूर्ण रूप से दोषी हैं उनको सज़ा दे और हम लोगों का न्याय करे और समायोजन करे। उम्र जो है 47 साल की आ गई है। हमारे बच्चे बालिग हैं, उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई है और बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर है। और आज 3 साल के बाद जो है बिल्कुल नंबर 1 की भर्ती थी, आयोग के द्वारा भर्ती हुई। हम हाई मेरिट वाले हैं। हाई मेरिट में होने के बाद भी 3 साल नौकरी करने के बाद अचानक से ही हमें रातों रात बाहर निकाल दिया जाता है। हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में, उसके बावजूद भी आज हमको निकाले हुए 4 साल हो गए। मई 2018 में हमको निकाल दिया गया था और ये समझ लीजिए 4 साल के लगभग हमको हो गए हैं। और हमारी ये जो हालत है बड़ी दयनीय है और इतनी दयनीय है कि हम मानसिक रूप से भी, और ये समझ लीजिए तो हमारी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल चुकी है। हमारी जो माली हालत है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी, और 174 दिन से आज ये इको गार्डन में हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि ताकि सरकार के तक हमारी आवाज़ पहुंचे और हमारा समायोजन हो सके। लेकिन 174 दिन के होने के बाद भी आज हमारी जो है ये भीख मांगने की नौबत आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमें नहीं सुन रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए हमारा जल्द से जल्द समायोजन करे और अगर समायोजन नहीं होता तो उसका खमियाजा अगली सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो समायोजन का मसला है और ये 174 दिन हो गए। हो सकता है कि अभी लगातार ऐसी तरीके से चलता रहे प्रदर्शन, लेकिन सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।